नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गिराना पड़ेगा अवैध निर्माण, नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया। एमसी मंडी आयुक्त एच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा। आयुक्त कोर्ट ने माना कि मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को पर्याप्त समय देने के उपरांत जब अनुकूल परिणाम सामने नहीं आए तो HPTCP अधिनियम 31 क्लॉज 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लंघनकर्ताओं को विवादित स्थान को उसके मूल स्वरूप में, जैसा कि निर्माण से पहले था, में 30 दिनों के भीतर लाने का आदेश पारित किया गया है। नया स्कूल खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में अक्टूबर से होगा आवेदन। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अक्टूबर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की संबद्धता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इस दौरान नवंबर में प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। मैं बता दें कि जनवरी 2025 में बोर्ड कार्यालय की ओर से संस्थानों के आवेदनों पर लिए गए निर्णय के बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से जमा 2 की नवीनीकरण संबद्धता, कक्षा स्तरोन्नत और नई संबद्धता प्राप्त करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों से अक्टूबर में आवेदन लेगा। मैं बता दें कि इस संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इस दौरान संस्थानों को निर्धारित की गई तिथि के तहत संबद्धता के लिए समस्त दस्तावेज ऑनलाइन ही बोर्ड की ओर से संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करने होंगे तथा संबद्धता शुल्क भी सभी आवेदनकर्ता संस्थानों की ओर से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाना होगा। रामदास अठावले का विवादित बयान, बोले राहुल गांधी के खिलाफ जूते मारो आंदोलन करेंगे शुरू। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयान के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी, जो उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसा नहीं है। गांधी के बयान के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अठावले ने कहा कि कोई भी दलितों, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण नहीं छीन सकता है और जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा उससे निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ देश भर में जूता मारो आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जूते फेंके जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बेकार आदमी है। जब भी वे इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। कमेटी के बाद अब वक्फ बोर्ड भी अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार, सशर्त दी सहमति। जी हां, राजधानी की संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए मस्जिद कमेटी के बाद अब वक्फ बोर्ड भी तैयार हो गया। बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिलकर इस बारे में बोर्ड के लिए फैसले का पत्र सौंपा। इस मामले में एक दिन पहले वीरवार को मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और अन्य सदस्य नगर निगम आयुक्त से मिले थे। इन्होंने लिखित आवेदन दिया है कि कमेटी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है। यदि नगर निगम इसे गिराने के आदेश देता है तो कमेटी खुद यह अवैध निर्माण तोड़ देगी। पंचायती राज उपचुनावों के लिए 249 नामांकन, 16 को छटनी, 18 सितंबर तक नाम वापस। जी हां, पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों के लिए कुल 249 नामांकन हुए हैं। वार्ड सदस्य के लिए 162, उप प्रधान के लिए 48, प्रधान के लिए 26, पंचायत समिति सदस्य 3 और जिला परिषद सदस्य के लिए 10 नामांकन हुए हैं। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 18 सितंबर को नाम वापस के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। बता दें कि मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य तथा 112 पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल हैं। नामांकन पत्रों की वापसी के तत्काल बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की जाएगी। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। डीएलएड की 518 खाली सीटों के लिए 3787 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की होगी अब जांच। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स सत्र 2024-26 के लिए सरकारी डाइट और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के आवंटन की दूसरे चरण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। 20 सितंबर तक चलने वाली इस काउंसिलिंग के लिए 3787 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इस दौरान सरकारी संस्थानों में 172, निजी संस्थानों में सब्सिडाइज्ड की 168 और नॉन सब्सिडाइज्ड
178 सीटों को भरा जाना प्रस्तावित है। वहीं बोर्ड की ओर से डीएलएड की सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की 2400 सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त में करवाई गई। वहीं 31 अगस्त तक पहले चरण की काउंसलिंग के बाद 518 सीटें रिक्त रह गई है। इन सीटों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड अब दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जो 18 से 20 सितंबर तक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सामान्य वर्ग और विभिन्न श्रेणियों की रिक्त 518 सीटों को भरने के लिए शिक्षा बोर्ड ने 3787 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। बिलासपुर पुलिस की घेराबंदी के चलते मंडी नहीं पहुंच पाए हिंदू नेता। जी हां, मस्जिद बात को लेकर शुक्रवार को मंडी शहर में हुए प्रदर्शन से पहले बिलासपुर पुलिस सतर्क दिखी। पुलिस ने 4 लेन पर नाकाबंदी कर मंडी की ओर जाने वाली वाहनों की जांच की। इस घेराबंदी के कारण हिंदू जागरण मंच के पूर्व पदाधिकारी कमल गौतम सहित अन्य हिंदू नेता मंडी नहीं पहुंच पाए। हरियाणा में प्रचार करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और आनंद शर्मा। इस दिन है मतदान। जी, हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इन दिनों नामांकन करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री सुक्खू का नाम 8वें और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम 13वें नंबर पर है। वे आगामी सप्ताह मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा जाएंगे। सीएम बोले अवैध निर्माण किसी भी समुदाय का बर्दाश्त नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी समुदाय का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान सर्वोपरि है। वह कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। वह प्रदेश में कुछ दिनों से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। वह समिति पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने का काम करेगी। वह कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा। शनिवार को शिमला और सिरमौर में बाढ़ आने की चेतावनी। जाने प्रदेश में कब तक खराब रहेगा मौसम। जे प्रदेश में बारिश के येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को कुल्लू, किन्नौर और लाहौल की चोटियों में बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला में मूसलाधार बादल बरसे। प्रदेश में शनिवार से हल्की बारिश के आसार हैं। वह अधिकांश क्षेत्र में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। वह शुक्रवार शाम तक कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर में 30 सड़कें और प्रदेश में 22 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। आज सुनने में गरजेंगे हिंदूवादी संगठन, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। जी, राजधानी शिमला में संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण का विरोध प्रदेश भर में शुरू हो गया। वह शिमला मंडी के बाद उपमंडलों में भी हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसके चलते शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी में 14 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। लोग अवैध निर्माण और बाहर से आने वाले प्रवासियों की जाँच की मांग कर रहे हैं। वह उधर स्थानीय लोग प्रदर्शन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन को लेकर किसी ने कोई अनुमति नहीं ली है, न ही प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी दी है। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। बता दें कि एडीएम यानी कानून व्यवस्था अजीत भारद्वाज ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और हर स्थिति पर नजर रखेंगे। पूर्व महापौर समेत 43 लोगों पर एफआईआर। पुलिस ने पथराव का वीडियो भी किया जारी। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले में शिमला एमसी की पूर्व मेयर समेत 43 लोगों को आरोपी बनाया है। इन पर गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने, पुलिस कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने, विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति से दें अपने सपनों को उड़ान, बीपीएल परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता। जी, अगर आप भी पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और यदि इसमें आर्थिक परेशानी सामने आ रही है तो घबराएं नहीं। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के माध्यम से आप अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं। मैं आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी देना अनिवार्य है। मैं छात्रवृत्ति के लिए एक लिखित परीक्षा 85 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फॉर्म भरते समय विद्यार्थी लिखित परीक्षा के लिए अपनी सुविधा अनुसार शहर का चयन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की सूचना ईमेल द्वारा भेजे जाने वाले एडमिट कार्ड में दी जाएगी। इसलिए हर आवेदन की ईमेल आईडी होना आवेदक की ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। बता दें कि इस वर्ष अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले 23 विद्यार्थियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये और 11वीं 12वीं के 23 विद्यार्थियों को 75-75 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड के केवल 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले वही छात्र पात्र हैं जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हो और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम हो।
डिजिटल मॉडल बताएगा पुल कहाँ है कमजोर, आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने विकसित की तकनीक। जी हाँ, क्षतिग्रस्त पुलों के कारण हादसे और जोखिम से बचने के लिए अब इन पुलों के सबसे कमजोर और संवेदनशील भागों को डिजिटल मॉडल निगरानी करेगा। यह मॉडल सबसे कमजोर भाग की इससे हादसे रोकने में मदद मिलेगी। मैं आईआईटी मंडी के डॉक्टर सुभा मोय सेन ने शोधार्थी ईश्वर कुंचम के साथ यह तकनीक तैयार की है। इस मॉडल में भूकंप या बाढ़ के बाद भी तेजी से आकलन करने की क्षमता है। मैं इससे अधिकारियों को तेजी से सुरक्षा संबंधित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मैं एक बार प्रारंभिक सेटअप पूरा होने के बाद नियमित निगरानी कम विशेषज्ञों कर्मियों द्वारा की जा सकती है। मैं इससे लागत में और कमी आती है और इसे कई पुलों पर लागू करना आसान हो जाता है। मैं मॉडल पूरे पुल के बजाय उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक प्रभावी जानकारी देगा। पेपर लीक मामले में आरोपी असिस्टेंट स्टोर कीपर सस्पेंड, उमा आजाद और युद्धवीर को मिली अग्रिम जमानत। जी पेपर लीक मामले में आरोपी बिजली बोर्ड ने हमीरपुर में कार्यरत असिस्टेंट स्टोर कीपर अमित रावत को निलंबित कर दिया। बीते 17 अगस्त को पेपर लीक मामले में असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट कोड 822 की भर्ती परीक्षा में FIR दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी सोहन लाल को अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन आरोपी अमित रावत न्यायिक हिरासत में है। वह अमित को 13 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए अमित रावत को सस्पेंड कर दिया है। युक्तिकरण की तैयारी, हिमाचल के ITI में जरूरत से अधिक तैनात शिक्षकों के होंगे तबादले। जी हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक शिक्षण संस्थानों जैसे कि ITI में आवश्यकता से अधिक नियुक्ति शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। वह तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों के युक्तिकरण की तैयारी शुरू कर दी है। वह शहरों से सटे संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात से कई अधिक शिक्षक तैनात हैं। इन शिक्षकों को अब अन्य संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। वह कुछ ITI मर्ज करने की भी तैयारी है। विद्यार्थी संख्या कम होने पर संस्थान भी मर्ज किए जा सकते हैं। प्रदेश में 152 ITI हैं। में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने विभागीय अधिकारियों से इस माह के अंत तक इसका प्रस्ताव मांगा है। विक्रमादित्य बोले गुणवत्ता युक्त काम न करने पर ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट। जल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय और गुणवत्तापूर्ण काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को और काम देकर पुरस्कृत करने की सिफारिश भी की है। विक्रमादित्य सिंह ने यह बात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 100% तथा PMGSY 1 के तहत 99% कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में नाबार्ड के तहत 337 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि शेष 15 परियोजनाओं को शीघ्र आवंटित कर दिया जाएगा। अब अफसरों के काम का 1 से 10 तक नंबर देकर होगा मूल्यांकन, कार्मिक विभाग ने लिया फैसला। जय प्रदेश में IAS समेत सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के कामकाज को अब गुड वेरी गुड के मानक पर नहीं आंका जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। बता दें कि अब अधिकारियों के कामकाज को 1 से 10 तक के नंबरों से आंका जाएगा। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 1 से 2 या 9 से 10 नंबर देने का तर्क भी देना अनिवार्य कर दिया है। वीरवार को कार्मिक विभाग ने राजपत्र में रिपोर्ट बनाने के नए नियम अधिसूचित कर दिए। अब काम नहीं करने वाले अफसरों की रिपोर्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अधिकारियों को कार्यभार मिलेगा। जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों के कार्य परिणामों में बदलाव लाने को सरकार ने नियमों में संशोधित किया है। कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर 15 दिन में रिपोर्ट तलब, जाने पूरा मामला। जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से दिए गए विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव पर की गई है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास राजेश धर्मानी की विशेष अधिकार हनन की शिकायत के बाद राज्य सचिवालय प्रशासन के सचिव को इस संबंध में एक चिट्ठी भेजी गई है। मैं इसके साथ धर्मानी की ओर से दिए गए प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न की गई है। यह जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, वहीं इस पर अगला निर्णय लेंगे। टीएमसी की लापरवाही से जा सकती थी नर्स की जान, यह मामला। जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में लापरवाही के कारण एक नर्स की जान जा सकती थी। बुधवार को टांडा अस्पताल के ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर में 92 वर्षीय एक के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव संक्रमण से ग्रसित मरीज के ऑपरेशन के दौरान मौजूद एक आउटसोर्स नर्स को हाथ की अंगुली में नीडल प्रिक इंजरी हो गई। लेकिन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव संक्रमण से ग्रसित मरीज से नीडल प्रिक इंजरी हुई स्टाफ नर्स को पहले ऑर्थो विभाग से हेपेटोलॉजी विभाग
भाग में भेजा गया। वह बुधवार को नर्स पूरा दिन हेपेटोलॉजी भाग में इधर से उधर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकती रही। 9 तो नर्स को दाखिल किया गया और 9 ही कोई बचाव के लिए इंजेक्शन दिया गया। मैं HBV इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG इंजेक्शन को 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर 9 लगाया जाए तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव संक्रमण के संपर्क में आने वाले की जान भी जा सकती है। मैं इंजेक्शन न हो इसमें इन्फेक्शन न हो इसलिए मरीज को एडमिट करना भी अनिवार्य होता है। मैं गुरुवार को TMC व अस्पताल के एनजीओ नर्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से नर्स को 30 घंटों के बाद HBV इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG इंजेक्शन लगाया गया। तो 12 लाख देने की बात झूठी, जयराम बोले मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही प्रदेश सरकार। जनता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के उस आरोप को निराधार बताया है जिसमें पूर्व सरकार में संजौली की मस्जिद के लिए 12 लाख रुपये देने की बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री झूठ बोलकर अपनी नाकामी का ठिकरा हमारे सर पर फोड़ना चाहते हैं। मैं दिल्ली आलाकमान की नाराजगी से वह डर गए हैं और अपना बयान बदल रहे हैं। विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उन पर कांग्रेस आलाकमान का भारी दबाव है। उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश आलाकमान द्वारा दिए गए। मैं सुकू सरकार डैमेज कंट्रोल करवाना चाहती है, इसलिए मंत्री भाजपा के सिर पर ठिकरा फोड़ रही है। हिमाचल में 92,000 लोगों को मिलेगा अपना घर, पीएम आवास के जरिए मिला तोहफा। जी विधायक रणबीर सिंह निक्का ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लिए 92,364 घर स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मैं शुक्रवार को कंडवाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रणबीर सिंह निक्का ने कहा कि पक्का घर हर व्यक्ति का सपना है और जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के साथ किया वो निभाया है। मैं जिसका जीता जागता उदाहरण इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल के लिए घर स्वीकृत करना है। हिमाचल में मस्जिदों पर बवाल, पहले शिमला फिर मंडी और अब बिलासपुर में अवैध निर्माण पर विवाद शुरू। जी हां, शिमला के संजौली व मंडी शहर में मस्जिद के अवैध निर्माण के बाद प्रदेश के बाद बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भी मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला उछला है। मैं हिंदू जागरण मंच व संवेदना संस्था ने मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर प्रश्न उठाए हैं। मैं हिंदू जागरण मंच व संवेदना संस्था के प्रवक्ता विशाल नड्डा ने कहा कि घुमारवीं नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बड्डू में 36 साल पुरानी मस्जिद का दूसरी मंजिल का कार्य चल रहा है। लेकिन इसके लिए नगर परिषद से नक्शा ही पास नहीं करवाया। नगर परिषद के पास मस्जिद के संबंध में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यह मस्जिद को दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। हिमाचल में चंडी मंदिर से बद्दी तक 31 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी। 11 किलोमीटर तक लंबा होगा एलिवेटेड पुल। जी, हिमाचल में औद्योगिक कारोबार के लिए बेहद जरूरी रेल परियोजना का काम अब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगामी 2 वर्षों में यह रेल परियोजना लगभग बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के हजारों उद्यमियों को देश व दुनिया भर में आयात व निर्यात के कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि चंडी मंदिर से बद्दी के लिए निर्माणाधीन 31 किलोमीटर रेलवे लाइन पर इस समय देश की बड़ी 3 कंपनियां काम कर रही है। इस रेल परियोजना में सबसे आकर्षक हिस्सा पिंजौर के नजदीक कालकाजी मंदिर से आगे करीब 11 किलोमीटर तक हिस्सा रहने वाला है। नौकरी चाहिए तो 16 सितंबर को ओबीसी भवन नगरोटा आए। जे क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जालंधर द्वारा ओबीसी भवन नगरोटा भगवा में 16 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में बजाज मोटर्स, जस्ट डायल, एयरटेल, टेक महिंद्रा, पेटीएम जैसी नामी कंपनियां भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में लगभग 1500 पदों के लिए भर्तियां की जाएगी। इन पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या उससे अधिक रखी गई है। बता दें कि इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु तक के युवा भाग ले सकते हैं। कंपनियों द्वारा 2.5 लाख से 6 लाख प्रति वर्ष से वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ 16 सितंबर सुबह 9 बजे ओबीसी भवन नगरोटा भगवा पहुंचकर उक्त कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। संजौली मस्जिद बात पर सर्वदलीय बैठक में बन पाई सहमति, सीएम सुक्कू ने दिया ये बड़ा अपडेट। जी हां, शिमला की संजौली मस्जिद बात से उपजे हालात पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सभी दलों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव आपसी सहमति से पारित किया गया। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश में हमेशा भाईचारा और सद्भाव कायम रहा है।
फिर बढ़ने वाली है सुक्खू सरकार की टेंशन। प्रिविलेज मोशन नोटिस से नाराज कर्मचारी नेताओं का बड़ा ऐलान। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कुछ कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव दिया था। इस पर विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई तेज कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने कर्मचारी नेताओं के खिलाफ 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारी लंबित डीए और एरियर के भुगतान की मांग उठा रहे हैं। वह अपनी मांग पर अब भी अड़िग है। मैं सरकार उन्हें डराकर दबा नहीं सकती। सचिवालय सेवाएं महासंघ ने अब 17 सितंबर को महासंघ महासभा करने का ऐलान किया है। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में नगर निगम के विवादित अफसर के खिलाफ होगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जे राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी कई मोर्चे पर एक्शन में आ गई है। मैं कैबिनेट मंत्रियों विक्रमादित्य सिंह व अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में मीडिया के समक्ष लंबी बातचीत में सरकार की तरफ से सभी सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में बताया गया कि नगर निगम के जिस विवादित अफसर पर सवाल उठ रहे हैं उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है। वह सुखविंदर सिंह सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में ये ऐलान किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोरोना काल में बिना अनुमति के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे हो गया। नगर निगम के जिस घनिष्ठ अभियंता ने निर्माण से जुड़े मामले में एक फर्जी किस्म की पार्टी तैयार कर सभी को 14 साल तक गुमराह किया, अब मस्जिद में ऊपर की मंजिलों के अवैध निर्माण में भी उसी की भूमिका के आरोप लग रहे हैं। मैं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में एमसी शिमला के जो भी संबंधित लोग शामिल होंगे वह सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले प्रवासियों की पहचान और हिमाचल में आकर काम करने वालों के लिए वेंडर पॉलिसी पर भी सरकार गंभीर दिख रही है। चंडीगढ़ की जिस कोठी में फेंका गया ग्रेनेड, वहां रहते हैं हिमाचल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, जाने क्यों हुआ हमला। जे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में बुधवार की शाम हुए ग्रेनेड हमले के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। में अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावरों ने पुलिस अधिकारी के धोखे में इस घर पर हमला कर दिया। में आतंकी संगठन लंबे समय से इस घर की रेकी कर रहे थे। मैं दरअसल जिस घर पर हमला हुआ है वहाँ अभी हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड प्रिंसिपल रहते हैं। मैं इससे पहले इस घर में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एएसपी हरकिरत सिंह रहते थे। वह चंडीगढ़ पुलिस से फिलहाल इस मामले में गैंगस्टर और टेररिस्ट दोनों एंगल से जांच कर रही है। वह जांच में एक नाम गैंगस्टर से आतंकी बने लखबीर लंडा का भी सामने आ रहा है। हिमाचल बंद की अपील मानने से शिमला व्यापार मंडल का इनकार, क्या शनिवार को खुले रहेंगे बाजार। जी, हिमाचल प्रदेश में हिंदू संघर्ष समिति और देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है। हिंदू संगठन के नेता कमल गौतम ने भी सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वह दोपहर 1:30 बजे तक अपनी दुकान बंद रखें। यह विरोध शिमला के संजौली में पुलिस के लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के खिलाफ होगा। राज्य में अलग अलग संस्थानों पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश बंद के आह्वान को शिमला व्यापार मंडल ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जिला मंडी में 2 घंटे तक बाजार बंद करने की सहमति बनी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।